देखिए आइए क्लास में, यहाँ देखिए आज आपका क्लास पहला है ना। आज क्लास पहला है 7.2 यानी आप प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का उदाहरण 6 से देखेंगे। देखो उदाहरण 6 से हल करेंगे। यहाँ देखिए देखो वो बैठ जाओ जगह लेके। बैठो तुम लोग, सुनो पहले क्वेश्चन को बार बार देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद आगे बनाने का कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पे, और ये जो क्वेश्चन है बहुत भी है क्वेश्चन है, समझ सुनो। तो कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। देखो यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया। आप अध्याय 7.2 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल 7-6 कर रहे हैं। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। देखिएगा समझा क्वेश्चन समझा रहे हैं तो उधर ही करे तो क्या होगा। उस बिंदु के निर्देशांक, कोई बिंदु होगा जैसे ए बी कुछ भी होगा, सी होगा, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु कितना है 4, और कितना है 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर तो पहले कैसे बना पाएंगे ये मेन जरूरी है। सुनो तो ये जो रेखा हो गया, ठीक है, तो आपका मान लो कि ए है और ये क्या आपका क्या है, बी है। तो ए का कितना है निर्देशांक केवल 4, कितना -3 है, और कितना बी का है 8 में कितना दिया हुआ है 5। अच्छा एक बिंदु लेंगे, एक बिंदु क्या लेंगे सी। बिंदु सी क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ कितना 3:1 यहाँ कहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक बोला ना, एक बिंदु क्या लेंगे यहाँ पर जून सी, इसका नाम देंगे सी। इस मतलब बिंदु जो सी है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले जगह पर लिखेगा मिलाने वाले, क्या बोलेगा, मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1। देखो यहाँ पर समझो तो है आपका 3 हो गया, ये ये बिंदु सी है ना, सी के नीचे लिख लो, बिंदु सी हो गया, ये हो गया 3:1 का हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो सुनो कितना अनुपात में, 3:1 में। अब ध्यान देना थोड़ा सा, देखो बिंदु ए कितना बताओ, इस बिंदु जो सी उसको मान लो x, y, क्या मान लेंगे x, y। चलो तो बिंदु ए कितना बताओ, तो 4 को कितना माइनस, तो बोलो क्या मान ले, क्यों मान ले, क्योंकि बिंदु उस यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु सी माने है ना, बिंदु सी माने है तो बिंदु सी का x, y मान लेंगे। बाकी 2 बिंदु दिया हुआ है ये है। चलिए अच्छा बिंदु बी कितना है बताओ, 8 को कितना देवल है 5। तो 2 बिंदु दिया हुआ है समझो, तो 2 बिंदु दिया हुआ है ना, x1 निकाल जाएगा, x2, y1 निकाल जाएगा। आप ध्यान दो x1 का मान 4 कितना होगा 8, कितना y1 होगा -3, और कितना होगा 5। अब देखो सुनो कितना अनुपात है, 3:1 का ना, 3:1, यानी कि तुमको यहाँ से जो मान होगा, यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो होगा m1, क्या होगा m1, क्योंकि 3:1 के अनुपात में बोला है। यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा ये वाला m2, यानी कि m1 कितना हो गया, m1 का मान 3 और m2 का मान 1।
लिखेंगे M1 बराबर M1 कितना है 3, M2 कितना है जी 1। आप चलेंगे क्या विभाजन सूत्र से, याद है सूत्र विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से देखो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 और M1 प्लस क्या होता है M2। चलिए अब देखो मान बैठा, देखो M1 कितना है, M1 का मान है बताइए तो कितना x2 है, M2 का मान है और x1 का, इधर आ जाओ 18 की 4 एक कम 4 ना 3 1 4 28 बट्टा 4 तो 4 7 कितना x का मान आ गया, लिखो y बराबर M1 क्या होता है M1 y2 ना, सूत्र होता है y बराबर M1 y2 प्लस क्या M2 y1 बटा क्या M1 प्लस M2 कितना M1 का मान है 3 तो 3 लिखेंगे और कितना y2 का मान, कितना y2 का मान 5 लिखेंगे और M2 का मान 1 और y1 कितना -3 और 3 प्लस 1 इधर आ जाओ कितना 3 5 15 प्लस माइनस होगा प्लस माइनस और 3 कितना होगा 4 तो 12 बट्टा 4 तो 4 आए तो कितना y का मान आ गया जी, y का मान 3। देखो बिंदु C कहाँ जी, हाँ हुआ है, देखिए ना बिंदु C का निर्देशांक, C का निर्देशांक x, y है ना, बिंदु C का निर्देशांक है कितना है, बिंदु C का निर्देशांक x, कितना x का मान है और y का मान 3, जितना बोलेगा 3:1 बोले 2:3 में समझो, 3:1 बोले 2:3 बोले समझो क्या विभाजन सूत्र से बनेगा, याद रखिए लिखो हम छोड़ देना ठीक है, बदमाश से मत लगाओ। देखो बुआ ये भी क्वेश्चन बहुत जैसे 6 था ना वो 7 है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है काफी इम्पोर्टेंट है, समझे काफी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा, काफी इम्पोर्टेंट। सुनो कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदु A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए इसका हल देखो, देखो ये बिंदु है, मान लो देखो बिंदु दिया हुआ है ना, कितना -4,6 बिंदु A बताओ A कितना है, ये बताओ -6,10 तब B कितना, ये बताओ B कितना है 3 को कितना -8 है ना, दिया हुआ है। एक बिंदु है, बिंदु -4,6 बिंदु A तो ये इतना भी उतना, एक बिंदु है, क्या नाम लेंगे C, क्या नाम देंगे C कितना है -4, कितना है C, कोई दिक्कत देखो समझना, तब बिंदु A कितना है -6,10
तब बिंदु बी कितना है ये बताइए। माइनस 3 को -8। हम क्या बताए हैं कि बिंदु ए और बी से x1 x2 y1 y2 का मान चुन लीजिए। तो सुनो, लिखेंगे x1 बराबर -6, कितना होगा x2 बराबर 3 और y1 कितना हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा -8। देखो एक बिंदु था ना, बिंदु क्या था -4, जो बिंदु -4, दिले है उसको मान लेंगे एगो x, तो क्या मान लेंगे y। बिंदु सी के लिए, किसके लिए बिंदु सी के लिए x बात है। देखो है x1, तो बिंदु ए और बी से चुन दिए x1 x2 y1 y2। आई बिंदु सी जो है दिया हुआ, तो उसका मान ले x और क्या मान ले y। आप चलेंगे क्या बाय फॉर्मूला चलेंगे विभाजन सूत्र से। वो ऐसा बोला है क्या जो 3 अनुपात 1 का अनुपात नहीं ना बोला है, 2 अनुपात 3 का अनुपात में बोला है, नहीं बोला, इन्हें बोला है। चलो जब नहीं बोला तो फिर m1 m2 क्यों मानेंगे, अपने m1 m2 का मान निकल जाएगा। तो विभाजन सूत्र से पता है ना क्या होता है, x बराबर m1 होता है और x2 होता है और m2 और क्या होता है x1 और बटा क्या होता है m1 और प्लस क्या होता है m2। कोई दिक्कत यहाँ तक ले बोलिए जी, ना दिक्कत है तो समझिए, इधर आ जाओ। देखो x कितना x मान है बताइए, तो x मान कितना है जी -4, या -4 लिखेंगे बराबर। अब देखो m1 का मान है, हाँ जी, किसको x मानेंगे, पहले x कि पहले y, x1 है ना बहुत, एक बिंदु ए से ना चुना गया x1 y1 x2 y2। एक बिंदु के लिए था c बराबर -4 को कितना 6 के, देखो ना एक बिंदु है, हाई ए है, क्या है, तो बिंदु ए तक भी होगा तो x1 तो x2 होगा ना, y1 तो ये वाला एक बिंदु जो था उसको मान लिया x तो y हो गया। चलिए अब देखो m1 का मान है m1 का मान नहीं है, तो 10 के 10 गुना कितना है x2 मान बताओ, x2 मान बोलो, x2 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, ध्यान दीजिए खाली प्लस m1 के मान कितना है, m1 में -6 है, m1 के मान 10 के 10 है, m1 है m2 अब प्लस, गलत करवा दे, बातें होगा यही सब होगा। देखो m1 x2 प्लस क्या m2 x1 कितना है, x1 -6, नीचे आ जाओ, और m1 10 के 10 और m2 10 के 10। चलो अब -4 10 के 10 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गुना करेंगे तो कितना 3m1 अब प्लस माइनस क्या होगा 6m2 बटा क्या m1 प्लस m2 10 के 10 बट्टा बोलने करें क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से है, तो बोलो कितना होगा बताओ, तो 4 होगा -4m1 -4m2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इससे करेगा तुम कितना 3m1 हो जाएगा -6m2 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से m1 के साथ है m2 के देखना थोड़ा सा, तब -4m1 हो गया, प्लस ना है इधर क्या जाएगा -3m1 बराबर -6m2 हो जाएगा कि -4m1 नहीं लिखिएगा, अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, और 4 4m2 ना होगा। चलो यहाँ देखो, अच्छा ये माइनस ना है, इधर क्या हो जाएगा +4m2, इधर आ जाओ बच्चा, जोड़ेंगे कितना -7m1 बराबर कितना माइनस कितना हो जाएगा 2 ना 2m2, कोई दिक्कत यहाँ देख ले
तो चलो माइनस वन काट देंगे, तो बचे क्या, बचे यहाँ पर बच गया तुम्हारा 7m1 और क्या 2m2। कोई दिक्कत? अब देखो समझो या तो देखना है, ध्यान लगाओ। देखो m1 लिखेंगे बट्टा है गुना, गुना होना है m2, इधर कहाँ जाएगा, भागा में, यहाँ ध्यान लगाना कि 2 हो गया है 7 का गुना में, तो इधर जाके भागा में आप लिखो यहाँ से। अच्छा क्या अनुपात में बटा बोलते हैं, तो 2 अनुपात, जैसे मान लो कि यहाँ पर 1:5 लिखेंगे, क्या 1/5 लिख सकते थे ना, लिखेंगे ऐसे m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात इतना 7। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो यहाँ जो कहा कि आपको किस अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको 2:7 अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित करती है। लिख लो, बाकी पूछो दिक्कत है तो बाकी हम बता देता हूँ। चलो काम करो। हाँ जी, तो फिर उसमें अनुपात का मान दे ले था, 3:1 दे ले था कि नहीं था, कि 3:1 का अनुपात क्या करते, विभाजित करते हैं। इसमें बोला कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखो उसमें ये दे ले था तो 100 का मान निकाले थे, इसमें आपको 100 का मान देखो देले है, हमको ये वाला निकालना है, अपोजिट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन देखो, मैं सुनो, आपको वो जानते हो एग्जाम में ना अधिकतर एग्जाम्पल ही रहता है डाला हुआ, ठीक है, प्रश्नावली भी रहता है। सुनो कर रहा है कि बिंदुओं ए 2,-2 और बी -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो सम त्रिभाजित का मतलब होता है कि देखो अगर देखो मतलब कि 1:2, 2 अनुपात कितना होता है, 1 होता है, उसे बोलते हैं सम त्रिभाजित। देखो से मान लो कि पहले हम बिंदु निकाल के सेल कर लेंगे, पी का सेल कर लेंगे, पी का जब पी का निकाल लेंगे ना, यहाँ फिर क्या होगा m1 है, क्या हो जाएगा m2। देखो m1 कितना भाग में है, 1 भाग में है, तो m2 कितना भाग में है, 2 भाग में। तो बिंदु Q का निकाल लेंगे तो m1 के भाग में हो गया और m2 कितना भाग में, 1 भाग। ध्यान रखिए तो बिंदु जब ये दिया हुआ है कितना 2, -2, तो बी दिया हुआ है जी -7, क्या देना है 4। कोई दिक्कत है? अच्छा अब देखो बुआ, लिखेंगे बिंदु पी का, किसका लिखे, बिंदु पी के लिए, लिखे बिंदु, समझिएगा बिंदु पी के लिए देखो m1 बराबर, समझना m1, देखो जब बिंदु P का निकाल लेंगे ना, किसका बिंदु, जब P का निकाल लेंगे, ये इसका जब निकालिएगा भाई क्या हो जाएगा m1, आई क्या होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से m2, तो समझिएगा। तो m1 कितना भाग में, 1 के भाग ना है, क्योंकि m2 कितना भाग में है, 1 कितना हो गया, क्या हो गया, 2 भाग हो गया, क्या भाग में, 2 भाग में, यानी कि m1 का भाग 1 का m2 कितना हो गया, 2। तो लिखेंगे m1 बराबर 1 हो गया, m2 कितना हो गया, 2 हो गया। चलेंगे विभाजन सूत्र से, बिंदु Q के लिए तो m1 2 आए, पहले P का निकाल रहा हूँ ना, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर m1 x, एक काम करो ना, सुनो बुआ, समझो आप लोग समझिए थोड़ा सा बात को। हम क्या करेंगे ना, कोई जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग मान निकाल सकते हैं। एक अगर हम यहाँ से बिंदु P का लिखेंगे, P का निर्देशांक, तो x और y को दोनों साथ एक साथ लिख के निकाल दीजिए, लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। ऐसे बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसका पूरा लॉन्ग चलेगा, कोई दिक्कत ना होगा, ये वाला कोई कंसेप्ट दिक्कत नहीं होगा।
लिख लो बिंदु बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक देखो, बिंदु P का सूत्र लगाएंगे ऐसे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा क्या होता है m1 प्लस m2 x का ना होता है, अब कॉमा दे देंगे, y वाला था m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा क्या m1 प्लस m2, नहीं तो जानते क्या करना पड़ेगा आपको, x का पर सूत्र लगाना पड़ेगा और फिर y का, और लास्ट में लिखना पड़ता है कि बिंदु P का निर्देशांक x कॉमा y, x का मान इतना y का मान इतना, आंसर हो जाता है। वो भी सही होगा, ये भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो बिंदु P देखो m1 कितना होता है, ये तो m1 का मान 1 है, कितना x2 है बताइए तो, चुने हैं x2, चुने हैं ना चुने हैं, तो ये x1 क्या होगा x2, y1 क्या हो जाएगा y2, चलिए कितना होगा, तो कितना होगा माइनस कितना हो गया 7, अब प्लस कितना m2 है, ये m2 कितना है जी, m2 का मान 2, कितना x1 है बताइए, x1 का मान 2, नीचे आइए m1 प्लस m2, कितना m1 का मान 1 है, m2 का मान 2, कॉमा दीजिए, देखो m1 y2 ना, कितना m1 है, एक लिखेंगे गुना y2, कितना y2 का देखो सुनो, x1 तो x2 ना, ये x1 क्या हुआ x2, y1 टेबल क्या हो जाएगा, देखो m1 का मान 1, y2 कितना होगा, y2 का मान बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, कितना होगा बोलो 4 प्लस m2, कितना है m2 का मान है 2, और y1 मान कितना है -2, चलो नीचे आ जाओ, और m1 प्लस m2, कितना m1 है 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो बंद कर लो। क्या कर रहे हो जल्दी बताओ, किसको करने के लिए कर रहे हो, अब देखो यहाँ समझो, अरे जो हल करेंगे तो बोलो कितना होगा बताओ तो, प्लस माइनस 7 एक कम 7, और 2 दिन कितना 4, 3 हो गया ना, इधर आ जाओ 4 होगा, आप प्लस माइनस 4 ना, इधर आ जाओ, तो कितना बताओ -3/3 ना, 0/3, तो -1 होगा, कटेगा तो कितना 0, देखो कितना है ये आंसर है। चलो आप समझो किसका निकल है बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है, पहले P का निकाल लेते हैं ना, तो P का वाले x का निकालते फॉर्मूला, फिर क्या y का, और लास्ट में लिखते बिंदु P का निर्देशांक x, y, x मान कितना था -1, y कितना था 0 बैठा लेते हैं, हाँ Q का निकाल लेंगे, लिखो बिंदु Q के लिए, किसके लिए बिंदु Q के लिए, समझो तब बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए समझना, m1 बराबर कितना होगा और m2 बराबर कितना होगा, देखो देखो समझो, देखो जब बिंदु Q के पास जाएंगे, बिंदु Q यही ना है, तो यहाँ से दूरी हुआ ना, यहाँ से दूरी हुआ, तो क्या हुआ m1, क्या हुआ ये वाला m1 हुआ, भाई का यहाँ दूरी का हो जाएगा m2, कोई दिक्कत है, जब बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे तो Q तो यहाँ पर है, तो बोले कितने भाग में हुआ 2 भाग में, m1 कितना हो जाएगा 2, m2 कितना भाग में है बताओ तो 1, यहाँ कितना हो गया 1, लगाएंगे सूत्र क्या बिंदु P का बिंदु Q का, यहाँ लिखो बिंदु Q का निर्देशांक, साथ में निकाल देते हैं, बिंदु Q का निर्देशांक, चलो फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1
और M1 प्लस क्या होता है M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 और M1 प्लस क्या होता है M2। चलो मान रखा करो, देखो पहले कितना M1 का मान है 2, कितना होगा बताओ, दंता लिखा ऑप्शन स्वाति बढ़िया ढूंढते हैं। तुम बोलो कितना मान है x को बताओ, x का मान कितना है, बोलो सब देख के। हाँ गुड, कितना माइनस कितना है 7, जो ध्यान देगा वही समझेगा। -7 हो गया। अब प्लस कितना M2 का मान है, M2 का मान कितना है, एक एक लिखेंगे गुना कितना है x1 का मान है, x1 का मान होता है x1 का मान कितना है 2, कितना यहाँ पर लिखेंगे 2, नीचे आ जाओ M1 प्लस M2 कितना है, इसी का मान है M1 का मान 2, x1 कितना 1, इधर आ जाओ कॉमा 2, M1 मान कितना 2 ना हुआ, बोलो Y2 मान, बोलो Y2 मान कितना है, हाँ 4, अब प्लस M2 का मान Y1 कितना है, Y1 कितना है, क्या दो Y1 क्या मानने लेंगे ना -2, बट नीचे आ जाओ, 2 प्लस कितना हुआ 1, ध्यान लगाओ प्लस माइनस 7 दूनी 14, अब प्लस 2 1 कम 2 1 कम 2, इधर बटा कितना, बटा बोलो बटा हटेगा जी इसमें, तो 2 1 कितना हो गया 3, तो 4 दूनी 8, अब प्लस माइनस 2 और 2 1, इधर आ जाओ, यहाँ पर घटेगा कितना -12 बटा 3, ये भी घटेगा तो 6 बटा 3 काटो तो 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, तो -4, 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। बिंदु क्यू का निकला और बिंदु P का निकला, लिख लो। अब बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, अब कोई दिक्कत बताइए। M1 कितना लिखा है 2 + 1, M2 भी 2 + 1 है।